हेलो प्यारे व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ होली स्पेशल राबड़ीदार मालपुए की रेसिपी, जो कि राजस्थान की प्रसिद्ध मालपुए की रेसिपी है, जिसे सुनते ही मुंह में पानी आ जाते हैं। तो आज इसे हम बनाएंगे मिल्क पाउडर से। सिर्फ 2 कप दूध में हम ढेर सारे राबड़ी बनाकर तैयार करेंगे। अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं राबड़ीदार मालपुए। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे हम एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और सारी चीज़ों को हम मेज़रमेंट कप से नाप कर बनाएंगे। अगर आपके पास मेज़रमेंट कप ना हो तो किसी भी घर में पड़ी कप या छोटी कटोरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने अमूल्य मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो किसी भी ब्रांड के मिल्क पाउडर का आप इस्तेमाल करके बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से मेज़रमेंट कप में स्पून से प्रेस करके हम मैदा को माप कर यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे 2 कप मैदा और 2 कप मैदा इस तरह से हम स्पून से प्रेस करके ही लेंगे। आप चाहे तो मेज़रमेंट कप की जगह कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 कप यहाँ पे हमने मैदा लिया है। तो यहाँ पे हम 1 कप मिल्क पाउडर लेंगे, यानी कि आप जितने भी मैदा लें उसका आधा हमें मिल्क पाउडर हमें इस्तेमाल करना है। आप चाहे तो यहाँ पे 1/4 सूजी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं मिलाया है। आप चाहे तो शामिल कर सकते हैं सूजी, वैसे उतना ज़रूरी नहीं है सूजी को मिलाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ मिक्स कर लेंगे। एक स्पून से इस तरह से आप मिक्स कर लें। तो हमने यहाँ पे मैदा और मिल्क पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम एक बड़ा सा गमला यानी कि परात में इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, क्योंकि जब हम इसकी बैटर तैयार करेंगे तो इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमने इसे बड़ा सा गमला में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो बैटर तैयार करने के लिए हमें यहाँ पे 3 कप दूध चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले 2 कप दूध शामिल कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से एक ही डायरेक्शन में इस तरह से मिक्स करेंगे। कम से कम आप इसे 10 मिनट तक मिक्स कर लें और एक ही डायरेक्शन में मिक्स करें। तो आप मालपुए की बैटर को ज़्यादा से ज़्यादा मिक्स करें, जिससे कि रिज़ल्ट अच्छी आती है। आप जितनी अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे उतनी ही अच्छी मालपुए बनकर तैयार होगी, यानी कि गुब्बारे जैसे फूले-फूले और जालीदार बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए बिल्कुल हल्का-हल्का हो रहा है ये देखने में, और चलाने में भी आपको हल्के लगने लगेंगे। तो यहाँ पे हम बचे हुए 1 कप जो दूध हमने बचाकर डाला था, यहाँ पे हम थोड़े-थोड़े से शामिल करेंगे और मिक्स करते हुए जाएंगे, और हम बैटर की कंसिस्टेंसी देखते हुए दूध को शामिल करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे थोड़े-थोड़े दूध मिलाते हुए इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो देखा ना आपने, यहाँ पे हमने 3 कप दूध का इस्तेमाल किया है मालपुए की बैटर तैयार करने के लिए। तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट है, हमारे मालपुए की बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए इसे हम 30 मिनट के लिए रेस्ट पे डाल देते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले हम मालपुए की राबड़ी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने गैस पे डाल दिया है एक पैन, और यहाँ पे पैन में हम शामिल करेंगे सिर्फ 2 कप। 2 कप दूध में ही हम ढेर सारा राबड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हम एक बॉइल्ड आने तक दूध को उबाल लेंगे और इसे आप चलाते रहें। तो आप देखिए दूध में उबाल आ चुका है, दूध बॉइल्ड हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 कप मिल्क पाउडर ले लेंगे और इसमें हम शामिल कर लेंगे। जो मिल्क पाउडर हमने बैटर में डाला था उसी मिल्क पाउडर को हम यहाँ पे 1 कप दूध में भी शामिल कर लेंगे और हम राबड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे आप कंटिन्यूस चलाते रहें, और यहाँ पे अच्छा कलर आने के लिए हमने 1 चुटकी केसर को शामिल किया है। आप चाहे तो केसर स्किप भी कर सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डाल दें, वरना केसर स्किप कर सकते हैं, इससे कलर अच्छा आता है। तो ये देखिए हमारा राबड़ी बनकर तैयार है और कलर भी अच्छा आ गया है। तो गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। तो चलिए अब 30 मिनट हो चुका है। अब यहाँ पे हम बैटर की कंसिस्टेंसी चेक कर लेते हैं और इसे हम दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। तो डीप फ्राई करने के लिए हमने गैस पे पैन डाल दिया है इस तरह से, और पैन गर्म होने के बाद यहाँ पे हम 400 ml रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
और थोड़े से यहाँ पे बैटर डाल के हम चेक कर लेंगे तेल गर्म है या नहीं। तो ये देखिए अपने आप ऊपर फुल कर आ रहे हैं, हमने जो बैटर हल्का सा डाला था। तो तेल हमारा बिल्कुल रेडी है पुए को छानने के लिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप छोटे से कप या स्पून ले लें मेज़रमेंट के लिए। आप इस तरह से जब तेल में बैटर को डालेंगे इस तरह से माप कर, तो आपके पुए बराबर बराबर शेप में बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पे आप गैस का फ्लेम लो से मीडियम रखें और इस तरह से हम ऊपर से ऑयल इसके ऊपर डालेंगे। बस थोड़ी देर आप वेट करें और ये बिल्कुल थोड़ी देर में अपने आप गुब्बारे जैसे फूलकर तैयार होंगे। तो आपने देखा ना ये गुब्बारे जैसे फूल रहे हैं, ये अपने आप फूल रहा है। तो है ना बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो इस तरह से जब एक पुआ तैयार हो जाए तो आप इसे साइड में कर ले और इस तरह से आप दूसरे पुए को भी आप इस तरह से डाल दें और जैसे जैसे आपके पुए तैयार हो जाए आप एक एक करके निकालते जाए स्ट्रेनर से। तो इस तरह से हम एक बार में ही इस तरह से चौड़ी पेंदी वाली पैन अगर आप इस्तेमाल करेंगे पुए को फ्राई करने के लिए, तो हम एक बार में ही 3 से 4 पुए को फ्राई करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए फिर से हमने बचे हुए बैटर को इस तरह से एक ही बार में 3 से 4 डाल देंगे और इस तरह से हम सेम स्टेप फॉलो करते हुए सारे पुए को डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए आप इसकी कलर आप अपनी पसंद के अनुसार रख सकते हैं, हल्का गोल्डन ब्राउन या फिर हल्का सुनहरा कलर में आप इसे निकाल लें। तो इस तरह से हम ऑयल रिमूव कर लेंगे स्ट्रेनर से। तो चलिए अब हम शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं, यानी कि चाशनी तैयार कर लेंगे। तो चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे गैस पे एक पैन डाल दिया है और इसको हम गर्म कर लेंगे। गर्म करने के बाद यहाँ पे हम शामिल करेंगे 2 कप पानी, यानी कि 2 कप मैदा हमने इस्तेमाल किया है। तो 2 कप पानी हम डालेंगे और 2 कप शुगर भी डालेंगे। जितनी आप मैदा लें उतना ही आप चीनी और पानी का इस्तेमाल करें और इस तरह से मीडियम फ्लेम पे रखते हुए बस इसको हम हल्का सा चटचटा बनाएंगे। और यहाँ पे हमने 1 चम्मच खाने वाला सौंफ का इस्तेमाल किया है, आप ये ज़रूर डालें, इससे रिज़ल्ट अच्छा आएगा। आप चाहे तो यहाँ पे इलायची पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह से हम कंटिन्यूस चलाते हुए हम शुगर सिरप यानी कि चाशनी को तैयार करेंगे। तो हमारा चाशनी तैयार, ये देखिए हल्का चिपचिपा हो गया है। तो गैस का फ्लेम आप बंद कर दें और यहाँ पे हम शामिल करेंगे गर्मा गर्म चाशनी में ही डीप फ्राई किए गए पुए को। तो इस तरह से हम चाशनी में डाल देंगे और 2-2 मिनट हम सिरप में डालेंगे, यानी चाशनी में पुए को रखेंगे और 2 मिनट के बाद इसे हम एक एक करके निकाल लेंगे। तो 2-2 मिनट हमें रखना है जिससे कि चाशनी अंदर तक जाए, पुए के अंदर तक चला जाए। तो चाशनी में रखे हुए 2 मिनट हो गया है। तो हम इस तरह से एक एक पुआ को निकाल लेंगे, सर्विंग प्लेट में डाल देंगे। तो 2 मिनट डालने के बाद शुगर जो है उसका टेस्ट पुए के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से हम एक एक करके चाशनी में से 2-2 मिनट के बाद सारे पुए को रख रख कर इस तरह से हम 2-2 मिनट तक चाशनी में डालेंगे। गर्मा गर्म चाशनी में आप डालें, अगर आपके चाशनी ठंडे हो गए हैं तो आप इसे हल्का सा गर्म कर लें और इस तरह से सारे पुए को हम चाशनी में डालकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट और डिलीशियस और बहुत ही टेस्टी लग रहा है ये हमारा मालपुआ। तो आप जब इसे आप खाएंगे तो ये आपको गुलाब जामुन से कम नहीं लगेगा इसका टेस्ट खाने में। तो थोड़े से बचे हुए शुगर सिरप को इसके ऊपर हम डाल देंगे और इसके ऊपर हम सजाएंगे हमने जो बनाया था होममेड राबड़ी, जो हमने मिल्क पाउडर से और दूध से हमने राबड़ी जो बनाकर तैयार किया है, इसके ऊपर इस तरह से आप सजा लें। आप चाहे तो आप अपने पसंद के अनुसार राबड़ी किसी भी शेप में आप सजा सकते हैं। आप चाहे तो सीधे सीधे पुआ रख ले और इस तरह से बीचों बीच डाल ले, आप अपने पसंद के अनुसार राबड़ी इसके ऊपर डाल ले। और यहाँ पे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने पिस्ता को काट कर डाला है, आप चाहे तो आप अपने पसंद के अनुसार कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि हमारी नई रेसिपी आपके पास पहले आ जाए। और लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। तो ये देखिए हमने यहाँ पे पुए को काट कर भी दिखाया है, कितनी परफेक्ट और डिलीशियस लग रहा है ये देखने में। तो आप लोग ये हमारी रेसिपी इस होली पर ज़रूर बनाएं। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।